हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज चत्रेश वरुण। आज हम गणित का इकाई 6 साइको का दूसरा चैप्टर लास्ट करेंगे। मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्या है। ठीक है। औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन वे मूल्यांकन है जिसमें शिक्षक द्वारा सभी छात्रों को समान निर्देश और समय की समान सीमा में समान प्रश्न देकर उनका मूल्यांकन किया जाता है। चूँकि सभी शिक्षकों में परीक्षणों के लिए प्रश्न निर्माण करने की समान योग्यता नहीं होती, अतः दो शिक्षकों द्वारा निर्देशित प्रश्नों के उत्तर में विभिन्नता हो सकती है एवं छात्र के ज्ञान का ठीक मूल्यांकन नहीं हो पाता। औपचारिक मूल्यांकन में निम्नलिखित विधि आती है: मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। औपचारिक मूल्यांकन इस प्रकार के मूल्यांकन से यह ज्ञात हो सकता है कि छात्र में संबंध विषय की अंतर वस्तु को किस सीमा तक ग्रहण किया है, जिसका उपयोग वह समस्याओं के निदान में कर सकता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षण आते हैं: समूह परिचर्चा, निबंध व रिपोर्ट लेखन, प्रायोगिक परीक्षण, समस्या समाधान परीक्षण, क्रियाकलाप परीक्षण। मूल्यांकन की अवधारणा एवं अर्थ। मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा किसी कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों की प्राप्ति एवं संपूर्ण व्यक्तियों के निर्माण की जांच का लक्ष्य बनाया। इस तरह मूल्यांकन प्रचलित परीक्षाओं की तुलना में बहुत अधिक व्यापक एवं उद्देश्यपूर्ण है। परीक्षा की तरह मूल्यांकन में एक या दो बार की जांच से कार्य नहीं चलता। मूल्यांकन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थीगण दोनों परिश्रम तथा शैक्षणिक प्रगति की मात्रा का मूल्यांकन आंकते रहते। परीक्षा से हमारा तात्पर्य अर्धसत्र, सत्र या वर्ष के बाद में अथवा एक निश्चित अवधि में ली जाने वाली विषय वस्तु संबंधित एक सीमित जांच है। मूल्यांकन से उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा की जानकारी मिलती है। मूल्यांकन किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति तथा स्थिति का मूल्यांकन करने का वैज्ञानिक प्रक्रम है। मूल्यांकन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन की परिभाषा कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण अंग है और इस प्रकार इसका शैक्षणिक प्राप्ति उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं: मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य यह जांचना होता है कि बालकों ने योग्यता, कुशलता, वृत्तियों, रुचियों, समझदारी आदि को स्वयं किसी सीमा तक ग्रहण कर लिया है। छात्रों की कठिनाइयाँ, विफलता, सफलताएं, कुशलता का निर्धारण करना तथा सीमाओं एवं दोषों को जानना। मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है तथा बालकों को उचित व्यक्ति या सामूहिक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पथ प्रदर्शन देने में सहायता मिलती है। बालकों के वर्गीकरण हेतु मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है। बालकों के सर्वांगीण विकास को निरंतर गति देने में सहायक है। पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु संबंधित जानकारी मिलती है। शिक्षक की कुशलता एवं सफलता का मापन मूल्यांकन द्वारा संभव। मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन, शैक्षणिक कार्यक्रम, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता एवं विद्यालयों की समस्त क्रियाओं का अंकन करना। वैज्ञानिक मूल्यांकन शैक्षणिक उद्देश्यों के परिशोधन में सहायक होता है। मूल्यांकन शिक्षा योजना के पुनरावलोकन,
पुनर्गठन समुन्नय विकास हेतु अत्यंत ही उपादेय है। शैक्षणिक उद्देश्यों में स्फुटता एवं विशिष्टता लाना, छात्र की संप्राप्ति की जांच तथा उसकी दुर्बलता का निदान करना, बालक द्वारा नहीं सीखे गए क्षेत्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था करना, अध्ययन अध्यापन अवसरों की प्रभावशीलता का ज्ञान होना, छात्रों की उपलब्धि का पता लगना तथा दक्षता मूल्यांकन करना। शैक्षणिक मूल्यांकन की विशेषता, मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य किए गए कार्य की पूर्ति की सीमा ज्ञात करना है। शैक्षणिक मूल्यांकन वैयक्तिक होता है। इससे प्रत्येक बालक द्वारा सीखी गई व नहीं सीखी गई बातों का स्पष्ट ज्ञान होता है। मूल्यांकन एक अनवरत होने वाली प्रक्रिया, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते। अधिगम अनुभवों द्वारा छात्रों में व्यवहारिक परिवर्तन संभव। शैक्षणिक मूल्यांकन का दृष्टिकोण सुधारवादी होता है। इसके अंतर्गत बालकों को अपनी प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिलता है। शैक्षणिक मूल्यांकन लचीला होता है, आवश्यकता अनुसार सुधार करने की स्थिति बनी रहती है। शैक्षणिक मूल्यांकन द्वारा शिक्षण की अनुपयुक्त विधि की जानकारी प्राप्त होती है। मूल्यांकन द्वारा बालक को सर्वांगीण विकास संबंधी सद्वृत्तियों एवं अच्छी आदतों के निर्माण का भी लेखा जोखा रखा जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सहकारी प्रक्रिया, मूल्यांकन एक विवरणात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें छात्रों के सभी पक्षों में होने वाली व्यवहारिक एवं परिवर्तन प्रगति का परिमाणात्मक गुणात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक अथवा मनोवैज्ञानिक कई प्रकार के निर्णय लेते हैं। मूल्यांकन के उपकरण या साधन, भूमिका, अच्छे मूल्यांकन के साधन वे हैं जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन का स्पष्ट ज्ञान करा सके। मूल्यांकन सूचनाओं की स्मृति पर बल न देकर व्यवहारगत उपलब्धि पर बल देता है। जिन साधनों के द्वारा बालक के ज्ञान व्यवहार में हुए परिवर्तन एवं उसकी व्यक्तिगत विशेषता का मूल्यांकन कर वे निम्नलिखित। शिक्षक द्वारा निर्मित परख पत्र। शिक्षक अपने दैनिक शिक्षण के दौरान किसी एक निश्चित अवधि के बाद या सत्रांत में बालक की उपलब्धि तथा उसकी कमियों के क्षेत्र को ज्ञात करना चाहता तो इस हेतु वह स्वयं प्रश्न पत्र निर्मित करके उनका उपयोग करता है अथवा समान परीक्षा के आधार पर निर्मित प्रश्न पत्र द्वारा परीक्षा ली जाती आदि। क इकाई परख पत्र, ख सामयिक परख पत्र या जात पत्र, ग अर्धवार्षिक वार्षिक परख पत्र, नैदानिक परख पत्र, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा आदि। 3 छात्र स्वयं मूल्यांकन विधियाँ। छात्र स्वयं ही अपने कार्य को देखकर उपयुक्तता के आधार पर कुछ प्रश्न करते हुए अपने द्वारा निर्मित वस्तु को आंकता है तो वह स्वयं मूल्यांकन करता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा विकसित प्रणाली एवं प्रमाणीकृत परीक्षण इसके अंतर्गत आते। इससे भिन्न भिन्न परीक्षाओं के आधार पर बालक की रुचि, अभिरुचि, अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व, सामाजिकता आदि की परीक्षण किया जाता है, जैसे बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण आदि। छात्र संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने की विधियाँ। शैक्षणिक उद्देश्यों के संदर्भ में छात्रों में जो व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उनके मूल्यांकन के लिए अनेक तरीके उपलब्ध। छात्र संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने की 2 विधियाँ। पहला है प्रमाणीकृत विधियाँ, दूसरी है अप्रमाणीकृत विधियाँ। प्रमाणीकृत विधियाँ बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण तथा व्यक्तिगत परीक्षण आदि। बी अप्रमाणीकृत विधियाँ संचयी अभिलेख, समाज मिति, प्रक्षेपण विधि, निर्धारण क्रम, व्यक्तिवृत्त अध्ययन,
आकस्मिक अभिलेख, घटनावृत्त, निरीक्षण, आत्मकथा, पड़ताल, सूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा सामयिक जांच आदि। सामयिक जांच परीक्षण तकनीक के अंतर्गत मौखिक, लिखित, निबंधात्मक, लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक आदि। मूल्यांकन की प्रविधियाँ, तकनीक एवं विधा, अप्रमाणीकृत निरीक्षण या अवलोकन। एक, निरीक्षण के द्वारा बालकों में सामाजिक विकास, संवेगात्मक स्थिरता तथा बौद्धिक मानसिक परिपक्वता के बारे में पता चलता है। इसके माध्यम से बालक में विकसित रुचियाँ, अभिवृत्तियों, क्षमताओं तथा कौशल का सही मूल्यांकन किया जाता। साक्षात्कार, किसी व्यक्ति से आमने सामने वार्तालाप कर सूचनाएं एकत्रित करना साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार प्रपत्र में सभी प्रश्न उद्देश्यनिष्ठ होते हैं। साक्षात्कार से सूचनाएं प्राप्त होने के अतिरिक्त बालक या व्यक्ति की साक्षात्कार प्रपत्र में सभी प्रश्न उद्देश्यनिष्ठ होते हैं। साक्षात्कार से सूचना प्राप्त होने के अतिरिक्त बालक या व्यक्ति की रुचि में वृद्धि, व्यक्तित्व एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन का पता चलता है। इसके द्वारा छात्र के प्रस्तुतिकरण के आधार पर उसकी उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। पड़ताल सूची या चेकलिस्ट, पड़ताल सूची या चेकलिस्ट द्वारा सही बिंदु के आधार पर छात्र की क्रिया व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। इसके द्वारा मूल्यांकनकर्ता छात्रों की क्रिया और व्यवहार के समूह हाँ या नहीं लिखकर अथवा सही या गलत का निशान लगाकर उनकी उपयुक्तता को जांचता है। इस प्रकार बहुत कम समय, श्रम और स्थान में छात्र से संबंधित पूरा अभिलेख तैयार होता है। प्रश्नावली, छात्रों में अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रश्न, उद्देश्य, लक्ष्यों से संबंधित उत्तर देने वाले व्यक्ति को प्रश्न पढ़कर केवल चिन्ह लगाना होता है या कहीं कुछ शब्द लिखने होते हैं। प्रश्नों के उत्तर अनुक्रिया से बालक के ज्ञान, अभिरुचि तथा अभिवृत्ति का पता लग जाता है। इसी से आवश्यकता अनुसार आंकड़े भी एकत्रित हो जाते हैं। क्रम निर्धारण, मान या रेटिंग स्केल, यह सदैव व्यक्तिगत ही होता है। इसके द्वारा उन विभिन्न परिस्थितियों या विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाए जो बालक की किसी विशेष क्षेत्र की कुशलता की जांच, उसके व्यवहार की प्रगति विभिन्न छात्रों में प्रस्तुत की जाती है। यह मापनीय सामान्यतः 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 0 से लेकर 7 आदि होते हैं। संचित अभिलेख, विद्यालय के छात्रों को व्यक्तिगत संबंधित तथ्यपरक जानकारी देने के लिए अभिलेख रखना मूल्यांकन हेतु आवश्यक। इसके द्वारा मूल्यांकन के घर तथा विद्यालय संबंधी सूचना का मूल्यांकन संभव होता है। आकस्मिक अभिलेख या घटनाक्रम, कथापूर्ण प्रपत्र द्वारा किसी छात्र का कोई विशेष व्यवहार हुआ, उसका अभिलेख औपचारिक मूल्यांकन रखा जाता है। छात्रों की डायरिया, दैनंदिनी शिक्षक द्वारा तैयार किया हुआ घटनावृत्त तथा संचित अभिलेख पत्र में भी मूल्यांकन के महत्वपूर्ण साधन। छात्रों को उनकी शलाघा, रुचि, मनोवृत्ति, व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं का पता चलता है। छात्र उत्पादित साधन, छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुएं, तस्वीर, चार्ट्स, मॉडल व संग्रह आदि छात्र उत्पादित साधन कहलाते हैं, जिनके द्वारा छात्रों की रुचियाँ, रुझानों का पता चलता। सामयिक जांच पर छात्रों की समय समय पर होने वाली उपलब्धि ज्ञात करने के लिए सामयिक जांच का आयोजन किया जाता है। छात्र की व्यक्तिगत संबंधित तथ्यपरक जानकारी देने के लिए अभिलेख रखना मूल्यांकन हेतु आवश्यक। इसके द्वारा छात्रों के घर तक विद्यालय की सूचना का मूल्यांकन संभव होता है। मौखिक परीक्षा, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर यह विधि सबसे अधिक उपयुक्त। मौखिक रूप से किए जाने वाले मूल्यांकन में छात्र के व्यक्ति गुणों एवं अवगुणों की जानकारी प्राप्त की जा सके।
जिससे छात्र परीक्षक के समय प्रस्तुत होकर किसी विशिष्ट विषय वस्तु या उसके किसी अंग से संबंधित प्रश्न के उत्तर देता है, जिससे छात्र की आत्मविश्वास एवं मौखिक अभिव्यंजनात्मक शक्ति की जांच की जाती। किंतु इस प्रकार की मौखिक मूल्यांकन प्रक्रिया में समय अधिक लगता है। लिखित परीक्षा विद्यालय में इन परीक्षा का उपयोग सामान्य वे परीक्षा निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रकार के होते हैं। लिखित गृह कार्य, लिखित कक्षा कार्य, अभिलेख तैयार करना आदि से छात्रों में प्रत्यासमर्पण, अवबोधन, अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार शक्ति, विचारों का तार्किक संगठन, विभिन्न परिस्थितियों में ज्ञानोपयोग इत्यादि की योग्यता का पता चलता है। ये परीक्षण प्रमाणीकृत एवं शिक्षक निर्मित होते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों की लिखित अभिवृत्ति की जांच की जाती। प्रायोगिक परीक्षा, ये परीक्षाएं व्यवहारिक प्रकृति के विषय में ली जाती, जैसे विज्ञान, शिल्प विज्ञान, कृषि, मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी आदि। इसमें छात्रों की प्रायोगिक शक्ति एवं कौशल का अनुमान होता है। व्यक्तिवृत्त अध्ययन, किसी बालक की विलक्षणता का पिछड़ेपन को समझने हेतु परिवार का इष्ट मित्र, भाई बहन, रिश्तेदार से सावधानी पूर्वक सूचनाएं संग्रहित की जाती तथा संबंधित को विश्वास में लेकर ही तथ्यों की जांच की जाती, जिससे छात्र की कठिनाई के कारण ज्ञात हो जाता है और फिर इन कठिनाई को दूर करने की योजनाएं बनाई जाती है। समाजमिति, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और जैसा व्यवहार समाज में रहकर वह करता है उसका मूल्यांकन भी उसके द्वारा व्यक्त परिस्थिति विशेष के व्यवहार से किया जाता है। सजीव परिस्थितियाँ बालकों की मनोवृत्तियों को यथास्पष्ट प्रकट कर देती है तथा प्रतिक्रिया के स्वरूप का निर्धारण भी करती है, जिन्हें देखकर उनका वर्गीकरण मूल्यांकन समाजमिति विधि द्वारा व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है यह पता लग सकता है। एन तथा विली के अनुसार समाजमिति एक रेखाचित्र जिसमें कुछ चिन्ह और अंक किसी सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा सामाजिक स्वीकृति तथा या त्याग को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। समाजमिति द्वारा एक समूह के सदस्यों में पारस्परिक मित्रता का पता लगाया जा सकता है। इस विधि के प्रवर्तक J.L. मूरे ने लघु उत्तरात्मक, जैसा कि नाम से बोध होता है कि इन प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। उत्तर सीमा का निर्देशन भी प्रश्न में लिखा जाता है। यह शब्दावली सकारात्मक तथा प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 पंक्तियों में दीजिए होती है। उदाहरण, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज क्या होते, सचित्र समझाइए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रश्न छोटे छोटे तथा सरल होते। प्रश्न पत्र में ही प्रश्नों के साथ साथ उत्तर लिखने की व्यवस्था होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं। सत्य और असत्य निर्माण, इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ कथन दिए जाते हैं, इसमें से कुछ ठीक होते हैं कुछ गलत। विद्यार्थियों यह बताना होता है कौन सा कथन ठीक है और कौन सा गलत तथा सत्य असत्य। उदाहरण, नीचे कुछ बातें लिखी, उनमें से कुछ ठीक है और कुछ गलत। जो ठीक है उनके सामने राइट और जो गलत है उनके सामने क्रॉस का चिन्ह लगाए तथा सत्य असत्य लिखिए। पाई एक परिमेय असत्य या क्रॉस लगाओ। √7 एक अपरिमेय सत्य राइट लगाइए। 0 प्राकृत संख्या का अव्यय असत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति, इस प्रकार के प्रश्न वाक्य तथा कथनों के रूप में होते जिनमें एक दो महत्वपूर्ण शब्द छूट जाते हैं। इन शब्दों का स्थान रिक्त रहता है जहाँ उपयुक्त शब्द लिखकर कथन पूरा करना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में ज्ञान उद्देश्यों की पूर्ति के उदाहरण, रिक्त स्थानीय पूर्ति कर। √π एक क्या है, अपरिमेय। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण होता है। बहुविकल्प या बहुचयनात्मक, इस प्रकार के प्रश्नों में एक ही प्रश्न के कई उत्तर देते हैं। इन दिए गए उत्तरों से केवल एक ही ठीक होता है। विद्यार्थी को इन दिए गए उत्तरों से ठीक उत्तर का पता लगाना होता है। अपरिमेय संख्या का उदाहरण, अपरिमेय संख्या √4, √5, 6 और 1। ठीक है, कौन सा है अपरिमेय संख्या का, √5। युगलीकरण या मिलान पथ पर समन्वयात्मक जांच, प्रश्न पत्र में 2 खाने बनाए दिए जाते हैं। पहले खाने में कुछ प्रश्न होते हैं और दूसरे खाने में कुछ उत्तर। विद्यार्थियों को चुनाव करना होता है कि कौन सा उत्तर किस प्रश्न के साथ मेल खाता है।
फिर प्रश्न के साथ मेल खाने वाले उत्तर को लिख दिया जाता है। विद्यार्थी अनुमान से जोड़ा ना बना ले, इसलिए उत्तरों की संख्या अधिक रखी जाती। समकोण, न्यूनकोण, वृत्तकोण, अधिक कोण, सरल कोण। जैसे समकोण कितने का होगा? 90 का, ये देखिए 90 का। सरल कोण 180 का। न्यून कोण 90 से कम 45 का। अधिक कोण कितना होगा आपका? कैसा सी डी कितना होगा? अधिक कोण व्रत कोण तो तीसरा आपका होगा 140 और 4, ये कौन सा होगा आपका? ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब साधारण प्रत्यासरण प्रश्न, इनमें छोटे छोटे प्रश्न बालकों की स्मरण शक्ति की जांच करने के लिए पूछे। उदाहरण नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। अनुचित भिन्न में अंश और हर में दोनों संख्या बड़ी होती है। अंश। युक्ति जांच, हाँ, युक्ति इस प्रकार की परीक्षा में एक कथन देकर उसके साथ उसकी पूर्ति के लिए कई उत्तर दिए जाते हैं। जो उत्तर सबसे उपयुक्त था उसे छांटना। त्रिभुज तीनों अंतःकोणों का योग तो समकोण होता है। विश्लेषण विधि द्वारा सत्यापित, आकलन विधि द्वारा नियम सिद्धांत, प्रायोजन विधि द्वारा क्रियान्वित, निरीक्षित, स्वाध्याय विधि द्वारा निर्देश। अनुक्रमा शैली के प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ राशियां, पद या संख्या दी जाए जिन्हें निर्देशानुसार क्रम में लगाना होता है। जैसे निम्नलिखित भिन्नों को उनके घटते हुए क्रम को 7/12, 5/6, 2/3 अनुपात पूरक के सम। तो हमें इसको नंबर से लगाएंगे। पहला क्या होगा आपका? पहला होगा 2/3, फिर होगा 5/6, नहीं, पहले 2/3 होगा, फिर होगा 7/12, फिर होगा 5/6। ये अनुपात पूरक के समान संबंध सूचक प्रश्न होते। नीचे दिए गए पहले शब्द संख्या या चित्र का दूसरों से वही संबंध है जो तीसरे या चौथे से। प्रश्न के स्थान पर दिए गए शुद्ध उत्तर को दाहिने प्रश्न है। जैसे कोण, आयत, लंबाई गुणे चौड़ाई 2/6.6। पुनः स्मृति शैली के प्रश्नों में साधारण प्रश्नवाचक वाक्य जिनके उत्तर बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिए जाए। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र है? a + b × a - b किसके बराबर होता है? 120। 125 का घनमूल क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण। ये विषयगत पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं रटने प्रतिकूल प्रश्न कम करते हैं। प्रश्नों में उत्तर देना या उनका अंकन करना सरल होता है। इन प्रश्नों में अध्यापक द्वारा पक्षपात किया जाना संभव नहीं। ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने में छात्रों की भाषा संबंधी कमजोरियां बाधक नहीं होती, परंतु छात्र को संपूर्ण पाठ्यक्रम का आत्मसात करना चाहिए। ये प्रश्न कम श्रम तथा समय में हल करते हैं। इनके छात्र की एकाग्रता, तर्क, स्मरण शक्ति तथा निर्णय शक्ति का पता चलता है। इस पद्धति से छात्र विभेदीकरण में सहजता रहती। इसमें बुद्धि मापक परीक्षा के समान प्रश्न छोटे छोटे होते हैं। आज हमने इसको यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।